खुदा आपको बहुत प्यार करता है। वो आपसे इंतहा मोहब्बत रखता है। वो आपको अपना बना देना चाहता है कि आप उसके बने, उसकी बातों पर, उसके कामों पर ध्यान दें कि वो एक अजीब शक्ति, एक अजीब सामर्थ्य है। मैं उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर रहा हूँ। मेरा कल उसकी बात हो रही है कि खुदा ने कैसे बड़े बड़े और अद्भुत काम किए। बंदा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन खुदा के सिर्फ कहते ही ऐसा हो गया। तो वो आपकी जिंदगी को भी बड़ा पुरनूर कर सकता है, खुशनुमा कर सकता है, आपको इंतहा खुशियों से भर सकता है। आपके परिवार को, आपको, आपके साथ साथ आपके अजीज दोस्त रिश्तेदार, उनको भी बरकतों से मामूल कर सकता है। दो आश्चर्य क्रम मैंने आपके सामने बयान किए हैं। आज मैं तीसरा आश्चर्य क्रम, तीसरा मिराकल जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला काना गलील में हुआ, फिर दूसरा भी काना गलील में हुआ, और कल का जो मिराकल था, बच्चा तो कफरनहूम में है और मसीहा काना में। वहीं से कह दिया कि जा तेरा बच्चा जीवित है, जिंदा है। तो हो गया। वो आपकी जिंदगी में भी इसी तरह के मिराकल कर सकता है। आप सोच भी नहीं सकते, वो आपकी जिंदगी को बदल कर सकता है, ऐसा होता है। तो आज मैं तीसरा मिराकल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और ये मिराकल भी कफरनहूम में हो सकता है। शायद खुदा उस बच्चे को देखने के लिए कफरनहूम चला गया हो। तो आज तीसरा मिराकल जो है वो भी कफरनहूम में मैं बयान करूँगा। वो कफरनहूम में आया और लोगों की सभा में प्रचार करने लगा। जिस तरह आप लोग रोज सुबह आ जाते हैं, खुदा के नाम का प्रचार होता है, उसके आश्चर्य कर्मों का बयान होता है, बखान होता है, आप सुनते हैं, निहाल होते हैं और अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। वो कफरनहूम में फिर से आया और लोगों की सभा में उपदेश देने लगा, और आम लोगों की तरह नहीं। उसका उपदेश ऐसा था कि हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें बरगला दिया? हे शैतान के बच्चों, किसने तुम्हें खुदा की राहों से अलग कर दिया है? तुम कान तो रखते हो पर सुनते नहीं हो, तुम आंखें तो रखते हो पर देखते नहीं। उसका जो प्रचार है ना, वो एक ऑथेंटिकेटर है। वो अधिकार के साथ, पुरजोर आवाज के साथ लोगों को हिला देने वाला उसका प्रचार होता। दीवारें कांपती थी जब वो बोलता था, छतें हिल जाती थी जब खुदा का कलाम होता था। तो ऐसा कलाम था, वो लोगों में बयान कर रहा था। मरकुस की इंजील निकालने, उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत बयान करती है। वो फिर से कफरनहूम में आया और सभा के दिन लोगों में उपदेश देने लगा, और वो आम लोगों की तरह नहीं, शास्त्रियों की तरह नहीं, अधिकारियों की तरह उन्हें प्रचार करता, उपदेश सुनाता। अधिकारियों की तरह, मानवों की तरह उन्हें उपदेश देकर। पढ़िए। तब वह कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। और वो लोग उसका कलाम बड़ी हैरानी से सुन रहे थे। उसकी बात बात में एक वजन होता था, उसकी हर एक बात में खुदाई झलकती थी, उसमें खुदा का बेटा झलकता था, उसमें मसीहा झलकता था। लोग हैरान होते थे। आम लोगों की तरह नहीं, पर अधिकारियों की तरह वो उन्हें कलाम सुनाता था। कई लोग कलाम सुनते थे
और कई लोग कलाम नहीं सुनते। ये इंसानी फितरत है। हम कहते हैं आ जाओ खुदा की बादशाहत में आ जाओ, तो इंसान जो है ना वो खुदा की बादशाहत में नहीं आता, वो शैतान की बादशाहत में चलता है। हम बुलाते हैं आ जाओ, वो आता नहीं। कई लोग जो हैं वो कलाम सुन रहे थे, कई कलाम नहीं सुन रहे थे। कई लोग कलाम सुनने में लौलीन थे और कई उसे नजरअंदाज कर रहे थे। खुदा तो सब जानता है। माय डियर फ्रेंड, मेरे बच्चों, वो आपके दिलों के भेदों को जानता है। आपके दिमाग में चल रही इस समय की युक्ति जो है उसे वो जानता है। आज आप क्या सोच रहे हैं वो जानता है। इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो जानता है। कलाम की कौन सी बात आप सुन रहे हैं वो सब जानता है। माय डियर फ्रेंड्स, खुदा के कलाम को खुदा के लोग भी सुन रहे हैं और शैतान के लोग भी सुन रहे हैं। दोनों किस्म के लोग। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। खुदा के लोग भी हैं और खुदा के लोग नहीं। खुदा की बातें, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। कलाम सुनते सुनते ही सभा में से एक बहुत ही आवाज गूंजी। एक आवाज आई, हे यीशु नासरी, मुझे तुझसे क्या काम है? तुम मुझे नाश करने क्यों आया है? मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूं कि वहां पर हुआ क्या। एक आवाज उस सभा में जब मसीहा प्रचार कर रहा था तो उस प्रचार के दौरान एक बहुत ही तेज आवाज गूंजी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। आई नो यू हु यू आर। मैं जानता हूं तू खुदा का बेटा है। मैं जानता हूं तेरा नाम यीशु है। मैं जानता हूं तू मसीहा है। तू खुदा का मसा किया हुआ बंदा है। तू भक्त जन है। तू खुदा का जन है। उसके अंदर एक शैतानी आत्मा थी, वो बोल रही बड़ी दिखाई है। 24 में उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। तू खुदा का बंदा है। तू क्या हमें वक्त से पहले ही हमें नाश करने आ गया है? तूने हमें वक्त दिया है, वो वक्त तो हमें पूरा कर लेने दे। शैतान बड़े ही जोरों शोर के साथ आसमान से जमीन पर उतर आया है कि किस किस को फाड़ डालूं। वो बड़े गुस्से के साथ आया हुआ है। जरा सा मौका मिला नहीं वो आपको पकड़ लेगा। जरा सी आपकी कमजोरी देखेगा, आपको गलत राह पे ले जाएगा। इसलिए दृढ़ बन जाइए, मजबूत बन जाइए। यीशु नाम का कवच जो है वो अपने चारों तरफ रखिए। यीशु नाम को अपनी ढाल बना के रखिए। शैतान की युक्तियां कोसों दूर हो जानी चाहिए। मत्ती के इंजील निकालेंगे 8 बाब उसकी 29। हे शैतान के बच्चों, दुष्ट आत्माओं ने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले ही हमें दुख देने के लिए आ गया है? शैतान भी दुआएं करता है। कहां से आया है? तेरी दुनिया में डोलते डालते आया। तेरी दुनिया में डोलते डालते आया। मेरे बच्चे, याकूब को देखा, अय्यूब को देखा, मेरे नबियों को देखा। हाँ, क्योंकि तेरा हाथ, तेरी अपरंपार कृपा है उनके साथ, इसलिए वो ऐसे। जरा अपनी कृपा हटाकर तो देख। माय डियर फ्रेंड, मेरे बच्चों, कहीं कोई शैतान आपके लिए खुदा से ऐसा ना मांग ले कि इन बच्चों से अपना हाथ उठा करके देख। खुदा कहीं ऐसा आप लोगों को शैतान के हवाले न। शैतान लोगों ने चिल्लाकर कहा, तू वक्त से पहले ही हमें नाश करने के लिए आ गया। शैतान कहता है
लिखा है। वो बाइबल का ज्ञाता, वो बाइबल का ज्ञानी है। वो कहता है कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता। अगर तू चाहे तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। शैतान की परीक्षा हो रही है। अगर तू चाहे तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। तू तो मालिक है, तो जहान का। खुदा ने कहा यह भी लिखा हुआ, दोनों में परमेश्वर के पवित्र कलाम का आदान प्रदान हो रहा है। शैतान भी पवित्र बाइबल से बात कर रहा है। लिखा है कि तू अपने आप को उनके से गिरा दे, तुझे खुदा के बंदे हाथों हाथ उठा लेंगे। खुदा ने कहा यह भी लिखा है कि अपने खुदा की परीक्षा मत करना, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। मत्ती की इंजील मैंने कहा था 8 की मत्ती पर दी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ऐ परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? हमारा तुझसे क्या काम? जो काम हमारा है वो हमें करने दे। हम लोगों को उठी रात में ले जाते रहेंगे, अपनी युक्तियों से इनको फंसाते रहेंगे, इनको तुझसे दूर करते रहेंगे, तेरी हैकल से दूर करते रहेंगे। तेरा पवित्र आत्मा जो इन लोगों में समाया हुआ है, हम उसे निकाल के छोड़ेंगे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या तू समय से पहले ही हमें दुख देने आया? शैतान की दुखी, जब परमेश्वर आ जाता है, शैतान की सारी युक्तियां जो है ना वो फेल हो जाती है। खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम। आप सुने या ना सुने, ये कलाम, ये खुदा की बातें हवा में लहराती रहेंगी, फिजा में लहराती रहेंगी, किसी ना किसी के कान में टकरा जाएंगी और दिल में उतर जाएंगी। शैतान को समय दिया गया है। उस ऊंची आवाज वाले आदमी को खुदा ने कहा, उसे डांट कर कहा, चुप हो जा। हे शैतान की युक्तियों, हे शैतान के फंदों, हे शैतान के बुरे विचारों, इस आदमी में से निकल जाओ। तो आज का ये मौजूद था, आज का ये रुमान, आज का ये तीसरा मौजूदा था जो खुदा के बेटे मसीहा ने कफरनहूम में पेश किया। शैतान की सारी युक्तियां, शैतान की सारी सोच, शैतान के सारे हथियार निकल जाएं। आज आपसे भी खुदा कहता है, अगर आज आपके मन में इस समय आप खुदा की बात को नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप शैतान की बात को सुन रहे हैं। खुदा की बातों पर ध्यान और 26 आयत लिखी है कि शैतान उसमें से निकल गया। ऐसा नहीं करता। मरकुस 1:26 पहला बात खोल रखा आपने, लेकिन मरकुस की बात करें। मरकुस 1:26 और शैतान उसमें से निकल गया। लोग जमा करने लगे, लोग आपस में सोच विचार करने लगे, ये कैसा आदमी है, ये कैसा इंसान है, ये कैसा जन है कि दुष्ट आत्माएं भी इसका हुक्म मानती हैं। माय डियर फ्रेंड, मेरे बच्चों, शैतान खुदा का हुक्म मानते हैं, इंसान क्यों नहीं मानता? शैतान उसका हुक्म मानते हैं, इंसान उसका हुक्म नहीं मानते हैं। लोग 27 में इस पर सब लोग चर्चा करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वह उसकी आज्ञा मानती है। हुक्म दे देता है और शैतान भी उसका हुक्म मानते हैं, उसके हुक्मों की पालना करते हैं।
चेले इकट्ठे थे, 12 के 12 चेले थे, और चेले आपस में खुदा से कहने लगे, अब हमने विश्वास कर, आखिरी आयत में हुई, अब हमने विश्वास कर लिया है और जान भी गए हैं कि तू खुदा का बेटा पवित्र यीशु मसीहा है। अब हम जानते हैं यूहन्ना की आखिरी आयत, यूहन्ना 6:69, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके साथ है। यूहन्ना 6:69, और हमने विश्वास किया और जानते हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। पवित्र जन तू ही है, खुदा का पाक और पवित्र बेटा मसीहा तू ही है। क्या मैंने आप लोगों को नहीं चुना? मसीहा कह रहा है, जेलों से कह रहा है, 70वीं आयत, क्या मैंने तुमको नहीं चुना? क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? फिर भी तुम में से एक शैतान है, अभी भी है, खुदा का चेला है और शैतान की युक्तियों पर चलता है, खुदा की नजदीकी में रहता है, खुदा की मेज पर रहता है, खुदा की प्लेट में, उसकी थाली में खाता है, जिस थाली में खाता है उसी के छेद करता है। खुदा उनके ऊपर, इस बंदे ने, इस शैतान ने लात उठाई है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? पर तुम में से एक शैतान है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खुदा के पवित्र जन बन जाए, खुदा से आसरा मांगे, खुदा की मोहब्बत मांगे, खुदा से साथ पढ़ दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। फिर भी तुम में से कुछ लोग शैतान की युक्तियों पर, शैतान की बातों पर, शैतान के शिकंजे में, मेरा काम है आप लोगों को बता देना, आप लोगों को सिखा देना। जो खुदा से मिलता है वो आपके सामने पेश हो जाता है, इसमें मेरी कोई पढ़ाई नहीं है। खुदा का हुक्म होता है, जो हुक्म होता है वो आपके सामने आ जाता है। आने वाले दिनों में इसी तरह हम खुदा के वचन के काम में आगे बढ़ते रहेंगे। खुदा आपको बहुत सारी आशीष दे, आपको बरकत दे। अपनी आंखों